एपिसोड 139। मैंने अगर आपको छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम भी अनिका देवांश राठौड़ नहीं। अब तक शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे जिससे आप इस रिश्ते से आजाद हो सके कहकर सांची तुरंत क्लोजेट रूम में जाकर अपने मुंह पर हाथ रखकर फफक फफक कर रोने लगती है। वही हाल इधर वीरू का भी था। वीरू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वीरू अपने आंखों में आई नमी को छुपाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं दूंगा स्वीटर्ट, मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा कहकर वीरू मुस्कुराते हुए किसी को कॉल करता है। अब आगे इधर चुलबुली अपने कमरे में जाकर आराम से बेड पर लेटकर कहती है, क्या सोच रखा है आपने दी कि आप मेरे डेविल को मुझसे छीन सकती है? नेवर दी। अब मैं आपको मेरे डेविल के आस पास तक नहीं आने दूंगी। मैंने अगर आपको छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम भी अनिका देवांश राठौड़ नहीं कहते हुए अनिका के होठों पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके कमरे में खड़ा उसे ही निहार रहा है। अनिका अपन चेहरा उठाकर देखती है तो देवांश सीने से हाथ बांधे खड़ा उसे ही एक तक देखे जा रहा था। देवांश को अपने कमरे में देख के अनिका की आंखें ही बाहर आने को हो जाती है। अनिका हड़बड़ाते हुए उठकर दरवाजे को देखती है। दरवाजा अंदर से बंद था। अनिका खड़े होकर पलके झपकाते हुए देवांश के पास जाकर कहती है, दरवाजा तो बंद है, आप आए कहाँ से? देवांश अनिका की कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचते हुए कहता है, ये मेरा पैलेस है, जानू था कि हर एक कमरे में बिना किसी को पता चल जा सकता हूँ कहकर देवांश मुस्कुराते हुए अनिका का चश्मा निकालकर बेडार फेंक देता है। अनिका उसे रोकते हुए कहती है, मैं बहुत फनी लग रही हूँ, रहने दो ना देव, कम से कम अब आपको मुझ पर प्यार नहीं आएगा। अनिका की बात सुनकर देवांश की पकड़ उसके कमर पर कस जाती है। देवांश उसे खरगोश जैसे 2 नकली दांत निकालकर हंसते हुए कहता है, मुझे तुम इस रूप में भी बहुत सुंदर लग रही हो जानू, बहुत प्यार आ रहा हुआ तुम पर, कहो तो करके दिखाऊं कहकर देवांश अनिका के होठों के तरफ झुकने लगता है। जो देखकर अनिका जल्दी से देवांश के होठों पर अपना हाथ एक कर मुंह बनाते हुए कहती है, ओए देवांश बाबू, दूर रहियो हमसे, हम हई चुलबुली, समझियो के नाही हमसे 4 गज की दूर बनाकर रहबे का पड़ी, समझियो के नाही हमार बतवा को। देवांश अनिका के हथेली को चूमते हुए कहता है, नहीं समझा, तुम समझा दो कहकर देवांश बिना एक पल गवाए अनिका के होठों को अपने होठों से छू लेता जाए और उसे किस करने लगता है। देखते देखते देवांश की किस पैसेंट होती जा रही थी। करीब 5 मिनट बाद अनिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो ना चाहते हुए भी देवांश अनिका के होठों को आजाद कर देता है और अगले ही पल अनिका के देखकर हंसने लगता है, क्योंकि अनिका की लाल वाली लिपस्टिक उसके होठों के इर्द गिर्द फैल गई थी और उसके होठों से तो गायब ही हो गई थी। वहीं अनिका भी देवांश को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि उसके होठों के कोनों पर भी उसकी लिपस्टिक लगी हुई थी। अनिका कसके देवांश को गले लगा लेती है। देवांश उसे कसके अपने नहीं में भरते हुए कहता है, तुम्हारे पैलेस में आने के बाद मेरे बेचैन दिल को सुकून मिला है जानू, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कहकर देवांश अपने होठों के किनारे लगी लिपस्टिक को पोंछकर अनिका में बालों पर किस करता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। तभी अनिका को अजीब सा फील होने लगता जाए और वो तुरंत देवांश से अलग होकर बाथरूम के तरफ भाग जाती है। बाथरूम के अंदर अनिका वॉश बेसिन में उल्टियां कर रही थी। देवांश भी उसके पीछे परेशान होते हुए आ जाता है। अनिका को उल्टियां करते देखकर देवांश अनिका के पीठ को सहलाने लगता है। कुछ पल बाद अनिका अपना मुंह वॉश करके देवांश के सख्त सीने पर अपना सर रख लेती है। देवांश अनिका से बिना कोई बात पूछे गोद में उठाकर कमरे में लाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके साइड में बैठ जाता है। अनिका देवांश के गोद में सर रखकर उसके कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट देती है। देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए कहता है, जानू तुम ठीक हो? अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ देव, वो कड़वा करेला कह रहा था।
प्रेगनेंसी में वॉमिट होती है तो परेशान नहीं होना है। देवांश मुस्कुराकर अनिका के पेट पर हाथ रख लेता है। दोनों शांत रहकर एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। तभी अनिका के कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। अनिका परेशान होते हुए कहती है, देव अब क्या? आप जाओ जल्दी से। देवांश खड़े होते हुए कहता है, पहले अपनी खरगोश जैसे दांत तो लगा लो। अनिका मुंह बनाते हुए वो नकली दांत लेके लगा लेती है और चश्मा लगाकर फटाक से लाल लिपस्टिक लगा लेती है। उसके बाद खुद को देखकर देवांश से पूछती है, परफेक्ट ना? देवांश हाँ में अपना सर हिलाकर अनिका के माथे पर किस करके कहता है, अपना ख्याल रखा, रात को रेडी रहे, हम कहीं जा रहे हैं। कहकर देवांश कमरे में बने एक सीक्रेट डोर से बाहर चला जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। एपिसोड 140। अब तुम भी हमको छोड़ कर जाता है डानियल, हम क्या इन बुरे हैं जो के सब हमको छोड़ कर जाता है अब तक। तभी अनिका के कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। अनिका परेशान होते हुए कहती है, देव अब क्या? आप जाओ जल्दी से। देवांश खड़े होते हुए कहता है, पहले अपनी खरगोश जैसे दांत तो लगा लो। अनिका मुंह बनाते हुए वो नकली दांत लेके लगा लेती है और चश्मा लगाकर फटाक से लाल लिपस्टिक लगा लेती है। उसके बाद खुद को देखकर देवांश से पूछती है, परफेक्ट ना? देवांश हाँ में अपना सर हिलाकर अनिका के माथे पर किस करके कहता है, अपना ख्याल रखा, रात को रेडी रहे, हम कहीं जा रहे हैं। कहकर देवांश कमरे में बने एक सीक्रेट डोर से बाहर चला जाता है। इधर अनिका गहरी सांस लेकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने इशिका, कामिनी और अरुणिता खड़े दिखते हैं। तीनों को देखकर अनिका के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। तीनों अनिका को घूरते हुए कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे के अंदर आकर कामिनी बेड पर बैठते हुए कहती है, अरुणिया बहू, चुलबुली बिटिया को दरवाजा तो बंद करने को कहो। कामिनी की बात सुनकर अनिका अपनी आंखें कसके बंद करके कहती है, बेड गर्भ भांडा भरने से पहले ही फूट गया, क्या फूटी किस्मत है मेरी। कहते हुए अनिका दरवाजा बंद करके पलट जाती है। उसका चेहरा ऐसे ही था जैसे अभी के अभी रो देगी। अरुणिया चुलबुली के पास आकर उसके चेहरे को पकड़ के कहती है, मेरी बहू भी बिल्कुल तुम जैसी ही दिखती है। क्यों चुलबुली? अनिका जल्दी से अरुणिता के गले लगकर कहती है, मम्मा मैं आपके बहू जैसी नहीं बल्कि बहू ही हूँ। अरुणिता अनिका के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, पता है मुझे। कहकर अरुणिता अनिका से लग होकर उसके माथे को चूमते हुए कहती है, कैसी को बेटा तुम? ठीक हो ना? अनिका हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ मम्मा। कहकर अनिका कमीनी के पास जाकर उसके गले लगकर कहती है, कैसी हो दादी आप? कामिनी उससे नाराजगी जताते हुए कहती है, जाते वक्त अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल नहीं आया तुम्हें बेटा? अनिका रोते हुए कहती है, जाना जरूरी था दादी, पर अब आ गई हूँ तो कभी नहीं जाऊंगी। कामिनी अनिका को गले लगाते हुए कहती है, ठीक है बेटा, अब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे भी नहीं। कहकर कामिनी मुस्कुराने लगती है। अनिका तीनों के तरफ देखते हुए कहती है, आप तीनों ने मुझे कैसी पहचान लिया? मैंने तो अपना पूरा गेटअप चेंज किया था। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, एक माँ अपने बेटी को कैसे नहीं पहचानती बेटा, और वैसे ही माँ ने भी तुम्हें पहचान लिया। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ उस दी ने मुझे नहीं पहचाना। रात के वक्त इधर आलेख के मैंशन में अनिका के जाने से आलेख थोड़ा सा उदास था, लेकिन वो खुश भी था कि अब उसकी बहन अपने परिवार के साथ रहेगी। आलेख ने आज पक्का तय कर लिया था कि वो आज कनक को प्रपोज करके रहेगा, उसे अपने दिल का हाल बताकर रहेगा। इसलिए उसने आज मैंशन के टेरेस पर डेकोरेशन करवाई थी। स्टेला अनिका के जाने से अपना दर्द भूलने के लिए पब गई थी। आलेख टेरी की सजावट को देखकर कहता हूँ, आज तो कनक मुझे मना नहीं कर पाएगी।
कहकर वो टाइम देखते हुए कहता है, बस 5 मिनट में वो यहाँ ऊपर होगी, मैं जल्दी से चुप जाता ही कहकर आलेख एक पर्दे के पीछे छुप जाता है। इधर ब्लू नाइट क्लब के अंदर स्टेला बार काउंटर के पास बैठी एक पर एक पग लगा रही थी। वैसे तो वो नॉर्मली पीती नहीं थी, पर आज उसका मन जी खोलकर पीने का कर रहा था। स्टेला वाइन का घूंट पीते हुए कहती है, साला जब देखो तब सब अपन को छोड़ के चला जाता है। पहले हमारा रॉबर्ट गई और अब अनिका बेबी भी हमसे दूर हो गया, अब हम क्या करेगा। कहते हुए स्टेला रोने लगती है। इस बात से अनजान के डैनियल उसी के साइड में बैठा उसे ही देखे जा रहा था। जब स्टेला निराश होकर पब जाने के लिए निकली थी, तब आलेख ने ही फोन करके डैनियल को स्टेला के पब जाने के बारे में बता दिया था। आखिर वो स्टेला को ऐसी जगह अकेले कैसे जाने दे सकता था, और उसे ये भी पता था कि डैनियल किस हद तक स्टेला को प्यार करता है। डैनियल स्टेला के हाथ से ग्लास लेते हुए कहता है, बस बहुत पी लिया तुमने स्टेला, अब और मत पियो। स्टेला डैनियल का हाथ झटक कर कहती है, पागल आदमी तुम, होता कौन है हमको रोकने वाला? हम स्टेला है, जो करना है करेगा। कहकर स्टेला घूर घूर के डैनियल को देखने लगती है। डैनियल पिछले 1 घंटे से स्टेला को रोक रहा था, अब वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। डैनियल एक पैक वाइन का पीकर स्टेला को एकदम से अपने कंधे पर बोरी की तरह लाद कर कहता है, अब तुम नहीं पियोगी मतलब नहीं पियोगी। कहकर पब में बने अपने प्राइवेट रूम लेकर चला जाता है। स्टेला गुस्से में डैनियल के पीठ पर मुक्के बरसाने लगती है, पर मजाल हो डैनियल टस से मस हुआ हो तो। डैनियल स्टेला को रूम में लेकर बेड पर लिटाते हुए कहता है, आराम करो, बहुत चढ़ गई है तुम्हें। स्टेला झट से बेड पर उठकर बैठते हुए मासूमियत कहती है, अब तुम भी हमको छोड़ कर जाता है डैनियल, हम क्या इन बुरे हैं जो कि सब हमको छोड़ कर जाता है। पहले हमारा रॉबर्ट गया, फिर अनिका बेबी भी चली गई और अब तुम भी जाता है। स्टेला की बातों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। डैनियल प्यार से स्टेला के गालों को अपने हाथों में थाम कर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा डैनियल बस तुम्हार है और वो तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। डैनियल की बात सुनकर स्टेला एक तक उसके आंखों में देखने लगती है और अचानक ही उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है, पर मोमेंट नहीं करती। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। एपिसोड 141, मदहोशी भरी रात। आलेख प्रोपोज कनक। अब तक स्टेला की बातों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। डैनियल प्यार से स्टेला के गालों को अपने हाथों में थाम कर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारा डैनियल बस तुम्हार है और वो तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। डैनियल की बात सुनकर स्टेला एक तक उसके आंखों में देखने लगती है और अचानक ही उसके होठों पर अपने हाथ रख देती है, पर मोमेंट नहीं करती। अब आगे डैनियल तो जैसे अपनी जगह पर जम सा गया था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता और अगले ही पल डैनियल स्टेला के बालों को पकड़कर उसे किस करने लगता है। स्टेला भी नशे में होने की वजह से डैनियल का पूरा साथ देती है। इस वक्त दोनों ही नशे में थे। 20 मिनट डीप पैशनेट किस के बाद डैनियल स्टेला के होठों को छोड़कर उसक गले पर अपने होठ रख एक वेट किसेस करने लगता है। दोनों इस वक्त मदहोश हो चुके थे। देखते ही देखते डैनियल स्टेला के पूरे बॉडी पर किस करते जुएबिस्के और अपने कपड़े निकाला कर बेड से नीचे गिरा देता है और दोनों के बॉडी पर पतली सी चादर डालकर स्टेला के पूरे बॉडी पर किसेस और बाइट करने लगता है। इस वक्त दोनों ही मदहोश हो चुके थे। स्टेला डैनियल के नीचे आहें भर रही थी। डैनियल स्टेला को किस करते हुए धीरे से उसके पैरों को स्प्रेड करता है और खुद को एक झटके से उसके अंदर पूरी तरह से समा लेता है। डैनियल के अंदर जाते ही स्टेला की तेज चीख निकलकर पूरे कमरे में गूंज जाती है और स्टेला दर्द से तड़पने लगती है। स्टेला की चीख सुनकर डैनियल जल्दी से बाहर आकर अपने हार्ड हिस्से को देखता है जहां ब्लड लगा हुआ था। अपनी हार्डन्स को देखने के बाद डैनियल स्टेला की सॉफ्टनेस को देखता है जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था, जो देखकर डैनियल के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है।
डैनियल स्टेला के होठों पर डीप किस करके उसके माथे पर अपने होठ रख कर कहता है, तुम मेरी हो स्टेला, सिर्फ और सिर्फ मेरी कहकर डैनियल फिर एक बार स्टेला के अंदर समा जाता है। इस बार जैसे ही स्टेला की चीख निकलती है वैसे ही डैनियल उसके होठों पर अपने होठ रख कर किस करने लगता है और अपनी मोमेंट स्टार्ट कर देता है। वही स्टेला उसके नीचे दर्द से छटपटाने लगती है। डैनियल को इस बात का अंदाजा था पर वो खुद पर काबू नहीं रख सकता था। इधर आलेख के मैंशन में डॉट कनक रोज की तरह ही टेरेस पर आई थी। उसका ये रोज का रूटीन था कि खाने के बाद वो 1 घंटा टेरेस पर रहती थी। सारी डेकोरेशंस को देखकर कनक की आंखें खुली के खुली रह जाती है। कनक हैरान होकर पूरे टेरेस को देखने लगती है। तभी आलेख मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। आलेख को देखकर कनक उसे देखते लगती है। आलेख कनक के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत कोशिश की अपने फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखने की पर नहीं हो पाया। कनक, आज मैं तुमसे अपना हाल दिल बयां करना चाहता हूँ। तुमसे ये कहना कहता हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना में इमेजिन भी नहीं कर सकता मैं तो कब का तुम्हें अपनी लाइफ में जगह दे दी ही, और वो जगह दी है जो मैंने आज तक किसी को नहीं दी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ कनक, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? आई प्रॉमिस तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो। कहकर आलेख घुटनों पर बैठकर केएनजे के सामने रिंग का बॉक्स आगे करता है। आपके की बात सुनक कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहीं न कहीं कनक भी दिल ही दिल में आलेख से प्यार करने लगी थी, लेकिन पास्ट में उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो आलेख की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। उसके हिसाब से अब वो आलेख के लायक नहीं रह गई थी। कनक रोते हुए ना में अपना सर हिलाती है और भागकर टेरेस से चला जाता है। आलेख नम आंखों से जाते हुई कनक के देखते हुए खुद से ही कहता है, आखिर कब तक तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं करोगी कनक? जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो और मैं तुमसे ये कबूल करवा कर रहूंगा। कहकर आलेख उदास होकर रिंग का बॉक्स अपने काउट के पॉकेट में डालकर नीचे चला जाता है। इधर राठौड़ पैलेस में अनिका उर्फ चुलबुली घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी कोई उसके कमरे में एंटर करता है। अनिका को इस तरह से सोते देखकर शख्स तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, जानू कभी नहीं सुधार सकती। था रात को रेडी रहना, पर ये अगर मेरी कोई बात मान ली तो इसका रिकॉर्ड ना टूट जाए। देवांश खुद में बड़बड़ा कर अनिका के पास चला जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM। एपिसोड 142। तुम गंदे आदमी, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुमको? तुमने हमें साथ ये सब कर डाला, अब कौन करगा? अब तक अनिका उर्फ चुलबुली घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी कोई उसके कमरे में एंटर करता है। अनिका को इस तरह से सोते देखकर शख्स तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, जानू कभी नहीं सुधार सकती। था रात को रेडी रहना, पर ये अगर मेरी कोई बात मान ली तो इसका रिकॉर्ड ना टूट जाए। देवांश खुद में बड़बड़ा कर अनिका के पास चला जाता है। अब आगे अनिका के पास जाकर देवांश उसे देखने लगता है। सोते वक्त अनिका बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह लगती। उसे ऐसे देखकर देवांश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। देवांश गहरी सांस लेकर उसके अनिका के साइड में लेटकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, मेरी जानू। नींद में जब अनिका को देवांश के खुद के पास होने का एहसास होता है तब वो देवांश से चिपक कर सो जाती है। को देखकर देवांश के होठों आर प्यारी सी मुस्कान बिखर जाती है। अगली सुबह क्लब में स्टेला डैनियल के सीने आर सर रख कर सो रही थी। दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वही डैनियल तो कब से उठ चुका था और अपने प्यार को हासिल करके अपने दिल के सुकून को महसूस कर रहा था। स्टेला नींद से जागने लगती है। वो जैसे ही अपने आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है जैसे वो किसी सख्त चीज आर सो रही है।
स्टेला अपनी आंखें मलते हुए जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो उसके सामने डैनियल का चेहरा आ जाता है, को मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। डैनियल को अपने सामने देखकर स्टेला जोर से चीखते हुए बेड पर बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है उसके मुंह से तेज चीख निकलती है और उसका हाथ अपने पैरों के बीच चला जाता है। उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए स्टेला रोने लगती है। स्टेला की चीख सुनकर डैनियल जल्दी से उठकर उसे गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है स्टेला। डैनियल की बात सुनकर स्टेला उसे खुद से दूर करके गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुम सुअर कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साथ जबरदस्ती करने का। डैनियल उसे शांत कराते हुए कहता है, स्टेला रोना बंद करो, छोटी बच्ची नहीं हो तुम जो ऐसे रो रही हो। अब ये सब शादी के बाद तो होना ही था, लेकिन हमने शादी से पहले कर लिया। स्टेला रोते हुए कहती है, तुम गंदे आदमी, जरा सी भी शर्म नहीं आती ना तुमको, तुमने हमें साथ ये सब कर डाला, अब कौन करगा हमारे साथ शादी। दानिले घूर के स्टेला को देखता है और अगले ही पाल उसे गोद में उठाकर कहता है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, कहकर डैनियल उसे बाथरूम में लेकर जाता है। इधर अनिका अपने कमरे में आराम से सोई थी। देवांश सुबह ही उठकर उसके कमरे से जा चुका था। अनिका उठकर सबसे पहले अपने पेट पर हाथ रखकर प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी, और फिर उठकर बाथरूम जाने लगती है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे चिट पर जाती है। अनिका उस चिट को उठाकर पढ़ती है। उसमें लिखा था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जानू, तुम्हें हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के बाद पैलेस के पीछे मिलो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा, सी लव यू एंड माई बेबी टू। देवांश का लेटर पढ़कर अनिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद अभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। देवांश हमेशा की तरह एपीएन सख्त चेहरे के साथ बैठा हुआ था। वही वामिका घमंड के साथ चलकर देवांश के पास वाली चेयर पर बैठने लगती है। तभी कोई उसकी चेयर पीछे खींच लेता है। धड़ाम के आवाज के साथ वामिका सीधे जमीन पर गिर जाती है। चुलबुली तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अरे ईका, तुम तो गिर गई हो, चू चू चू, ज्यादा जोर से लगा तो नाही ना। कहते हुए चुलबुली शरारत से वामिका को देखती है जो जमीन पर पड़ी अपनी कम को सहला रही थी। वहीं बाकी सभी अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। सांची हंसते हुए कहती है, कोई अतनी चुलबुली, गिरे हुए लोग फिर एक बार गिर गाय, कहकर वो मुंह दबाकर हंसने लगती है। वीरू सांची को हंसते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी बीवी कभी नहीं सुधर सकती, शैतान कहीं की, कहकर वीरू मुस्कुराने लगता है। इधर देवांश तिरछी नजर से चुलबुली को देखता है और फिर बिन किसी भाव के खाना खाने लगता है, पर अंदर से उसे भी अपनी नादान बीवी पर हंसी आ रही थी। वामिका गुस्से में खड़े होकर चुलबुली को घूरते हुए कहती है, गवार लड़की, उठो, ये मेरी जगह है। चुलबुली नाश्ता अपने प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहती है, काहे इन्हा तुम्हारा कोनो नाम वाम लिखा हुआ है का, या फिर अपने घर से लेकर आई हुई कुर्सी नहीं ना, तो जाकर जौनो कुर्सी खाली दिखाते हैं बैठ जाओ। चुलबुली की बात सुनकर वामिका पैर पटक कर दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। एपिसोड 143, ऐसे कैसे परेशान न करूं इस दिलवाले का, इस दिलवाली को परेशान करने का हक है। अब तक वामिका गुस्से में खड़े होकर चुलबुली को घूरते हुए कहती है, गवार लड़की, उठो, ये मेरी जगह है। चुलबुली नाश्ता अपने प्लेट में नाश्ता डालते हुए कहती है, काहे इन्हा तुम्हारा कोनो नाम वाम लिखा हुआ है का, या फिर अपने घर से लेकर आई हुई कुर्सी नहीं ना, तो जाकर जौनो कुर्सी खाली दिखाते हैं बैठ जाओ। चुलबुली की बात सुनकर वामिका पैर पटक कर दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब आगे वामिका इस वक्त खा जाने वाली नजरों से चुलबुली को देखने लगती है।
वहीं बाकी के सभी के होठों पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। कुछ देर बाद सभी ने अपना नाश्ता कर चुके थे। वही चुलबुली अपने देव से मिलने के लिए सबसे छुपते छुपाते निकल चुकी थी। वही सांची कमरे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी वीरू आकर उसके हाथ से मैगजीन लेकर कहता है, तुम ये मैगजीन पढ़ना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। सांची गुस्से में वीरू को घूरते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, मुझे परेशान मत कीजिए। वीरू सांझ के तरफ झुकते हुए कहता है, ऐसे कैसे परेशान न करूं, इस दिलवाली को परेशान करने का हक है। ऊपर से हमारी सुहागरात तो अभी बाकी है, क्यों? कहकर वीरू सांझ को देख के अपनी एक आंख विंग कर देता है, जो देखकर सांची अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए देखने लगती है। वीरू सांझ के माथे पर किस करके कहता है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, 1 हफ्ते के कपड़े पैक कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम्हें अपने हाथों से कपड़े पहनने पड़ जाए। कहकर वीरू चेंजिंग रूम के तर चला जाता है। सांची हैरानी से अपनी जगह बैठी घूर घूर के क्लोजेट रूम के दरवाजे को देख रही थी। सांझ बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए कहती है, ही भगवान, ये मेरे पति को हुआ क्या है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए ना, क्योंकि इनकी शादी नैना से जो भी हुई। बड़बड़ाते हुए सांची अपने कपड़े पैक करने लगती है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा सा प्राइवेट जेट खड़ा था। उसमें से अट्रैक्टिंग पर्सनालिटी वाला आदमी निकलता है, जिसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। आदमी आगे चलते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, रॉय, क्या अश्वत्थ और ईशान यही इंडिया में ही है? रॉय घबराते हुए कहता है, यस बॉस, पक्की खबर मिली है, दोनों यही इंडिया में है। आदमी तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, कॉल करो अश्वत्थ को और बोलो कि उसका भाई अनिकेत आहूजा आया है, मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। रॉय जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देता है और अश्वत्थ को कॉल करने लगता है। अनिकेत डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वक्त नजदीक आ चुका है, आखिरी दाव खेलना का, ऐसे कैसे मैं तुम्हें इस शतरंज के खेल से दूर रहने दूं? मेरे प्यारे वजीर, आखिर सबसे अहम रोल तुमने ही तो निभाया है अब तब, आखिरी बार और सब तमाम। कहते हुए अनिकेत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। इधर देवांश और अनिका कार में बैठे हुए थे। अनिका इस वक्त चुलबुली के गेटअप थी। अनिका खुश होते हुए कहती है, अच्छा मजा सिखाया मैंने, दी को बड़ी आई थी एड़ी जगह लेने के लिए हम। कहते हुए अनिका मुंह बना लेती है। उसे इस तरह से चिढ़ता देखकर देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आर यू जेलस वाइफी? अनिका देवांश को एक नज़र देखकर उसकी बाजू एक्स कर उस पर अपना सर रख कर कहती है, जले मेरी जुती, क्योंकि मुझे तो पता है कि बिना सिंग वाले डेविल बस मेरे ही है और इन्हें मैं ही झेल सकती हूँ, मेरे अलावा किसमें इतना जिगर कलेजा होगा। देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, हाँ मेरी जान तुम में ही है, कलेजा पर अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखना मत छोड़ना, समझी तुम? अब तो तुम्हारी वो बॉडीगार्ड काम दोस्त स्टेला भी नहीं है, पर मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आपको लगता है वो हिटलर मेरा पीछा छोड़ेगी? देखो आज ही आएगी भागी भागी। देवांश अनिका को घूरते हुए कहता है, और ये बात तुम्हें कैसे पता? अनिका देवांश के गोद में बैठते हुए कहती है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं जहां भी जाऊंगी वो मेरे पीछे पीछे आएगी। देवांश ना में अपना सर हिलाकर कहता है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अनिका झट से देवांश के चेहरे को देखते हुए कहती है, वो क्यों? मुझे भी जाना ना, प्लीज देव। कहकर अनिका उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। देवांश एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से अनिका को अपने बाहों में जकड़ते हुए कहता है, जाना तो पड़ेगा ही जानू, क्योंकि मैं हमारे बेबी को देखना चाहता हूँ, उसकी हार्ट बीट सुनना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं सुनना चाहती? अनिका खुश होकर देवांश को काले हक करके कहती है, हम ऐसा कर सकते हैं देव, हम हमारे बेबी को देख सकते हैं। देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हम देख सकते हैं।
अनिका छोटे बच्चों के तरह देवांश के सीने पर किस करके कहती है, यू आर सो स्मार्ट देव, लव यू। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद।